रहीम। देखें, खादम हुसैन रज़वी का आज जो धरना मजबूर हो के उसे देना पड़ा, मार्च पुरअमन नहीं रहने दिया, पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, पूरे कंटेनर खारदार तारें, और कल से लगातार जो है मुजाहिरीन के ऊपर जो पथराव हो रहा है, जो शेलिंग हो रही है, जो वहाँ पे रबड़ की गोलियाँ चलाई जा रही हैं। ये रियासत मदीना नहीं है, ये आज का हुक्मरान वही हुक्मरान है जो कहता होता था इसी जगह पे, इसी इस्लामाबाद की सड़कों पे खड़ा हो गया अवाम के हजूम को लेके कि मेरा दिल करता है मैं वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल दूं। ये वही है जो 126 दिन का धरना दे के बैठा हुआ था, ये वही है जो पार्लियामेंट के ऊपर दावा बोलता था, ये वही है जो पीटीवी की बिल्डिंग के ऊपर हमला करने वाला आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे नमूज के लिए उनकी इज्जत के ऊपर पहरा देने वाले लोगों के ऊपर इस तरह की दहशतगर्दी करवा रहा है, रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मैं बाहसीते मुसलमान और नेशनल यूथ पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से ये बतलाना चाहता हूँ कि हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि डरे उस वक्त से कि ये हजूम जो है, अभी तो आप ये मुतालबा कर रहा है कि आप फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करें और फ्रांस की प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाएं। डरे उस वक्त से कहीं ऐसा ना हो कि ये हजूम इस मुतालबे को लेकर तुम्हारे ईवानों तक पहुंच जाए और तुम्हारी ये फोर्सेस और तुम्हारे ये लोग, तुम्हारे ये गुंडे, ये जो तुम रियासती गुंडागर्दी कर रहे हो, रियासती दहशतगर्दी कर रहे हो, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालात तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, छुपने के लिए जगह ना तुम्हें मिलेगी ना तुम्हारे वजीरों को मिलेगी। नमूसे रसालत के ऊपर जो लोग निकले हैं उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाना दुश्मन भी इस तरह नहीं करता होगा शायद, कि जो कोई लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज की बात करें और आप उनके ऊपर शेलिंग करें, आप उन पर गोली चलवाएं, आप उन पर जो है रबड़ की गोली चलाएं और उनको जलील करें, उनको 24 आवर जो है उनके ऊपर शेलिंग करते रहें और उनको जनाब आप नमाज तक न पढ़ने दें। हम इसकी बात पूरी मजम्मत करते हैं और नमूस रसालत की हमारी जाने भी हाजिर है, खादम हुसैन रज़वी साहब के साथ हैं। हम आए भी थे कल धरने में, मार्च में। इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों के साथ ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि ये हमारा हम सब का ईमान का फ़र्ज़ है कि हम उम्मत मुसलमान होने के नाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के लिए मर मिटने तक खड़े हों। तो इंशाअल्लाह नमूस रसालत के लिए हम लोग मौलाना खादम हुसैन रज़वी साहब नमूस रसालत का जो पैगाम लेके इस्लामाबाद आए इसके साथ हैं, और जो भी उन पर रियासती दहशतगर्दी हो रही है, जो भी उन पर रियासती गुंडागर्दी हो रही है, और मुझे अफसोस होता है कि कर वो लोग रहे हैं जो इससे बहुत आगे तक अपनी दुनियावी इक़्तिदार के लिए गए थे, अपनी दुनिया के मज़े के लिए गए थे, अपनी दुनिया के स्टेटस को बढ़ाने के लिए गए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर आने वाले लोगों के साथ वो इस तरह का जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं और पूरी दुनिया को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। मैं बता दूं, अगर इस तरह ज़्यादा देर, एक तो मैं वल्लाह ये बता रहा हूँ ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये अब एंड है। अगर आप नमूसे रिसालत पे फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदल नहीं करते, अगर आप मुल्क से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स पे पाबंदी नहीं लगाते, तो फिर उम्मत मुसलमान जो है उसके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो वो फ्रांसीसी कुत्तों को, फ्रांसीसी जितने भी लोग हैं या उनकी हिमायत करने वाले उनको मार दें या फिर खुद मार जाएं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बचिए इस वक्त से कि यहाँ